रीन्यूएबल एनर्जी की दुनिया में आज एक ऐसा ब्रेक थ्रू आया है जो फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बदल सकता है। एक नया सेल्फ एडजस्टिंग बोई सिस्टम सामने आया है जो हाइड्रो पावर डैम्स पर लगने वाले फ्लोटिंग सोलर पैनल्स को पूरी स्टेबिलिटी देता है। अब तक फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशंस की सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, पानी का लेवल ऊपर नीचे होने पर पैनल्स या तो डूब जाते थे या सूख कर किनारे लग जाते थे। इससे ना सिर्फ एफिशिएंसी घटती थी बल्कि मेंटेनेंस कॉस्ट भी आसमान छूने लगती थी। लेकिन अब ये नई तकनीक, जिसे सेल्फ एडजस्टिंग बोई कहा जा रहा है, इस पूरे गेम को बदल सकती है। दरअसल फ्लोटिंग सोलर यानी पानी के ऊपर लगने वाले पैनल्स का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। 2010 के बाद से ही चाइना, इंडिया और नेदरलैंड्स जैसे देशों ने इसे अपनाना शुरू किया। सिर्फ चाइना में आज 2 गीगावाट से ज़्यादा कैपेसिटी वाली फ्लोटिंग सोलर सिस्टम्स काम कर रही हैं। इनका फ़ायदा भी बड़ा है। पानी पैनल्स को ठंडा रखता है, जिससे उनकी एफिशिएंसी 10 से 15% तक बढ़ जाती है। साथ ही रिजर्वायर से इवेपोरेशन भी कम होती है। हाइड्रो पावर डैम्स तो वैसे भी बड़े सरफेस एरिया वाले होते हैं, तो वहाँ सोलर लगाना डबल बेनिफिट देता है, बिना ज़मीन लिए बिजली दुगनी। एक 2021 की इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट कहती है कि अगर दुनिया के सिर्फ 10% हाइड्रो पावर रिजर्वायर्स को फ्लोटिंग सोलर से ढक दिया जाए तो लगभग 4000 टेरावाट घंटे बिजली हर साल बनाई जा सकती है, जो पूरे यूरोपियन यूनियन की बिजली खपत के बराबर है। लेकिन समस्या थी पानी के फ्लक्चुएटिंग लेवल्स की। डैम्स में मॉनसून में बाढ़ आती है, गर्मियों में पानी घटता है और पैनल्स बार बार डूब या सूख जाते हैं। HDPE या मेटल फ्रेम वाले पुराने फ्लोटिंग सिस्टम्स इतने डायनामिक बदलाव झेल नहीं पाते। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 30% फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स हाइड्रोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी के कारण फेल हुए हैं। अब इस समस्या को नॉर्वे के NTNU यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप ओशन सन ने मिलकर हल किया है। इनका बनाया सेल्फ एडजस्टिंग बोई खुद पानी के साथ ऊपर नीचे होता है। इसमें सेंसर्स, GPS और AI बेस्ड कंट्रोलर्स लगे हैं जो पानी का लेवल डिटेक्ट करते हैं और कंप्रेस्ड एयर या हाइड्रोलिक सिस्टम से बोई की ऊंचाई अपने आप एडजस्ट कर देते हैं। मतलब पानी बढ़े तो बोई ऊपर उठेगा, पानी घटे तो नीचे आएगा। पैनल्स हमेशा परफेक्ट टिल्ट और ओरिएंटेशन पर रहेंगे ताकि सूरज की रोशनी बराबर मिले। नॉर्वे के फियोर्ड्स और भारत के सरदार सरोवर डैम पर हुए टेस्ट्स ने दिखाया कि ये सिस्टम 25% डाउन टाइम कम करता है और 15% ज़्यादा एनर्जी यील्ड देता है। ये पूरा सेटअप अपनी बिजली खुद से जनरेट करता है और टोटल एनर्जी का सिर्फ 1% ही खुद में खर्च करता है। बोई रिसाइकल प्लास्टिक से बने हैं, मॉड्यूलर डिज़ाइन है ताकि इन्हें छोटे फार्म से लेकर गीगावाट लेवल प्लांट्स तक लगाया जा सके। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी है स्टेबिलिटी और स्केलेबिलिटी दोनों। अब अगर इसे बड़े स्तर पर देखा जाए तो इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। हाइड्रो पावर डैम्स आमतौर पर पूरी क्षमता से ऑपरेट नहीं करते क्योंकि पानी का उपयोग इरिगेशन या फ्लड कंट्रोल में होता है। लेकिन अगर इन्हीं डैम्स पर फ्लोटिंग सोलर पैनल्स लगा दिए जाएं तो दिन के समय जब धूप तेज होती है, सोलर बिजली देगा और रात में डैम से हाइड्रो पावर, यानी परफेक्ट बैलेंस। ब्राजील के इताइपू डैम पर सिमुलेशन ने दिखाया कि अगर इस सिस्टम को अपनाया जाए तो 1 गीगावाट अतिरिक्त बिजली जोड़ी जा सकती है। आर्थिक दृष्टि से भी ये सिस्टम लाभदायक है। इसकी लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी यानी LCOE सिर्फ 0.03 से $0.05 पर किलोवाट आवर है, जो कई कोल प्लांट से भी सस्ती है। हालांकि इसकी शुरुआती लागत थोड़ी ज़्यादा है, लगभग 0.8 से $1 पर वॉट, क्योंकि इसमें सेंसर्स और AI सिस्टम लगे हैं। सप्लाई चेन में चिप शॉर्टेज और रेगुलेटरी अप्रूवल्स जैसी दिक्कतें अभी हैं, लेकिन फ़ायदों को देखकर देश तेज़ी से इसे अपनाने को तैयार हैं। चीन ने अपने 14th 5 ईयर प्लान में 2030 तक 100 गीगावाट फ्लोटिंग सोलर का लक्ष्य रखा है, जिसमें सेल्फ एडजस्टिंग टेक्नोलॉजी शामिल होगी। भारत ने भी 2024 के पायलट्स के बाद $1 बिलियन का हाइब्रिड रिन्यूएबल फंड लॉन्च किया है। साउथ कोरिया के हैप्चन डैम पर 10 मेगावाट के प्रोजेक्ट ने 3 मीटर तक के फ्लड को बिना किसी इंटरप्शन के झेला और लगातार बिजली बनाई। वियतनाम में भी, जहां हाइड्रो पावर ग्रिड का 40% हिस्सा संभालता है, वहां फ्लोटिंग सोलर से ट्रांसमिशन लॉसेस कम हुए हैं। फिलहाल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिस्टम फ्लोटिंग सोलर को 70% ज़्यादा साइट्स पर पॉसिबल बना देगा। एंड्रिल के डॉक्टर माइकल जैंग कहते हैं कि ये इंक्रीमेंटल नहीं, रेवोल्यूशनरी स्टेप है। सीमेंस गेमेसा ने ओशन सन में $50 मिलियन भी इन्वेस्ट कर दिया है ताकि 2026 तक कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया जा सके। चैलेंजेस अभी भी हैं। AI सिस्टम्स पर साइबर सिक्योरिटी का खतरा है, फिश हैबिटाट्स पर एनवायरमेंटल स्टडीज चल रही हैं और एक्सट्रीम वेदर में ड्यूरेबिलिटी को प्रूव करना बाकी है। लेकिन आर्कटिक ट्रायल्स ऑलरेडी प्लान हो चुके हैं ताकि हर मौसम में स्टेबिलिटी वेरीफाई की जा सके। अगर इसे बड़े पैमाने पर लागू किया गया तो ये ना सिर्फ सोलर पैनल्स को फ्लोट रखेगा बल्कि रीन्यूएबल ट्रांजिशन को भी सस्टेन रखेगा। COP28 के लक्ष्यों के अनुसार 2030 तक रीन्यूएबल कैपेसिटी को 3 गुना करना जरूरी है और ऐसी इनोवेशंस ही इसे संभव बनाएंगी। जैसा कि डॉक्टर इलीना वर्गास कहती हैं, हम सिर्फ सोलर नहीं जोड़ रहे, हम पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूचर प्रूफ बना रहे हैं।
कुल मिलाकर यह सेल्फ एडजस्टिंग बोई सिस्टम सच में एनर्जी वर्ल्ड का नया एंकर है, जो ना सिर्फ पैनल्स को तैरता रखेगा बल्कि पूरी दुनिया के सस्टेनेबल ड्रीम्स को भी अफ्लोट रखेगा।